अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है आपका लाहौर बोर्ड में, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, जिसमें उर्दू में आपको पैराग्राफ गिवन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पेपर का, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दो चीज चाहिए आपको। एक, आपको सिर्फ ये पहचान हो जाए कि ये किस टेंस में है जुमला। दूसरा, आपको ये पहचान हो जाए कि इसके लिए मैंने इस लफ्ज की वोकैबुलरी इंग्लिश क्या बनती है। दो चीजें अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आप आसानी से 15 में से 13 नंबर ले जाएंगे, 12 नंबर ले जाएंगे। ये इतना मुश्किल काम नहीं होता, इजी होता है। देखें, एक सिंपल सी जरा हम अगर प्रेजेंट की पहचान बता दें आपको। जुमला जब एंड हो रहा हो ना है पे, तो समझ लीजिएगा हमने इज लगाना है। मिसाल देता हूं मैं, ये एक किताब है, इसका मतलब आपने कहना दिस इज अ बुक। और अगर हूं आ जाए ना, हूं नून गुन्ना साथ लगाओ, एम लगता है, मैं एक तालिब इल्म हूं, तो आई एम अ स्टूडेंट। और अगर हो या है हो, तुम एक तालिब इल्म हो, यू आर अ स्टूडेंट, तो फिर हम आर को यूज करते हैं। ठीक है, हम मुसलमान हैं तब भी हम आर को यूज करते हैं। अच्छा, बाज औकात अदब के लिहाज से ना एक शख्स के लिए उर्दू में ना हम हैं लगाते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जैसे अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, तो इसमें हमने जब ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है ना, तो इंग्लिश इसको नहीं देखता, इंग्लिश सब्जेक्ट को देखता है। सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल एक शख्स का नाम है, तो वो इज लगेगा। अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट। अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट। तो बेटा देखें, हमने इज लगाया है और उर्दू में है था, तो वहां पे ये कंफ्यूज ना होइएगा। ये तो बातें हल्की सी मैंने की हैं सिंपल टेंस के हवाले से अभी, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के हवाले से। अच्छा जी, एक और पहचान मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन करते वक्त जहन में रखिएगा। जुमले कुछ इस तरह के भी होते हैं, रखती हूं, रखता हूं, रखते हो, या मेरे पास है, या तुम्हारे पास है। ये सारी बातें मलकियत को शो करती हैं, पोजेशन को शो करती हैं, मलकियत। और मलकियत के लिए ना प्रेजेंट टेंस के अंदर दो वर्ड यूज होते हैं सिंपल टेंसेस के अंदर, हैज और हैव। मैं कहता हूं ना, मैं एक किताब रखता हूं या मेरे पास एक किताब है, बात दोनों में सेम है। देखें, रखता मलकियत या मेरे पास मलकियत, तो मैंने कहना आई हैव अ बुक। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपको पता है फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट एंड दे वगैरह। थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात कर रहा हूं, दे के साथ भी हैव ही आएगा। ही, शी, इट या एक नाम या कोई एक चीज होगा, उसके साथ हम हैज लगाते हैं। जैसे ही हैज अ बुक, शी हैज अ बुक, देखें हैज लगेगा सबके साथ। इट हैज अ नॉलेज या बुक। अच्छा, अली हैज अ बुक, अली के पास एक किताब है या अली एक किताब रखता है। अ बुक हैज सम पेजेस, एक किताब के पास कुछ पेजेस हैं। कोई एक चीज हो जाए, कोई एक नाम हो जाए, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में कंसीडर होते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब मलकियत की बात आ जाए ना, मेरे पास है या मैं रखता हूं, ये दो लफ्ज नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा हैज या हैव लगेगा। अच्छा जी, इससे आगे अब चलना है वीडियो। पोजेशन की प्रेजेंट में मैंने बात की थी, उसमें हमने देखा था रखता है, रखती है, और हैं और हो और हूं की बात हो रही थी। तो रखता था भी होता है, रखती थी भी होता है, रखते थे भी होते हैं, मेरे पास था या हमारे पास थे, ये सब मलकियत वाले जुमले पोजेशन को शो करते हैं। इन सब के लिए हमने हैड यूज करना होता है। प्रेजेंट में तो दो हमने रखना है जहन में, कि सिंगल के लिए हैज और बाकी के लिए हैव। ठीक है ना, लेकिन इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबके साथ हैड यूज होगा। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, अली हैड, अली एंड आलिया हैड, हर एक के लिए हैड ही यूज होता है, लेकिन शो कर रहा होता है। जैसे मैं एक किताब रखता था, आई हैड अ बुक, वो एक किताब रखते थे, दे हैड अ बुक, सबके साथ हमने हैड यूज करना है। अच्छा जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा था ना इज आर एम का इस्तेमाल, वॉज वर का इस्तेमाल भी समझ लीजिए। था और थी अगर होता है ना, तो हम वॉज यूज करते हैं। जैसे कहते हैं मैं एक तालिब इल्म था, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो मैंने कहना आई वॉज अ स्टूडेंट। और थे और थी के लिए ना वर यूज होता है, तो वो तालिब इल्म थे, तो हम कहेंगे दे वर स्टूडेंट्स। यानी ये जहन में रखिएगा, अगर था थी नजर आएगा तो वॉज, और अगर थे या थी नजर आएगा तो वर यूज करेंगे। अच्छा जी, ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं पहचान बता दूं कि जुमलों के एंड में अक्सर ता है, ती है, ता हूं, ते हो या ते हैं आता है। जैसे मैं किताब लिखता हूं, ता हूं, तो इसका मतलब मैं कहूंगा आई राइट अ बुक। ठीक है ना, V1 यूज होगा। लेकिन इसमें एक असल मिसाल जो समझने की चीज है, जरूरत है,
वो समझने की कोशिश करें। अगर ऊपर वाली सारी पहचान मौजूद हो तब आपने सब्जेक्ट पर गौर करना है। देखें, अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो जुमला पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट चेंज होता है। पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, बाद में इज आर एम लगते हैं, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। दरवाजा खोला जाता है, देखिए अब भी ता है, लेकिन जरा यह बात देख लें कि दरवाजा खोलने वाला कौन है? सब्जेक्ट का जिक्र है? नहीं। अगर आएगा तो वो बाद में होगा। दरवाजा अलीजा के जरिए खोला जाता है, या हम कहते हैं चाय पी जाती है, मैं कहता हूं चाय सरशमशाद के जरिए पी जाती है, या बच्चों को जिस्मानी सजा दी जाती है, बच्चों को जिस्मानी सजा टीचरों के जरिए दी जाती है। ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, अब भी ता है, ती है, ते हैं वगैरह मौजूद है, लेकिन काइंडली गौर कीजिएगा कहीं जुमला पैसिव वॉइस का तो नहीं है। तो अगर दरवाजा खोला जाता है, सब्जेक्ट ही मिसिंग है। जब सब्जेक्ट ना हो तो अंडरस्टूड बात है पैसिव वॉइस में है, या तो सब्जेक्ट एंड में आए या सब्जेक्ट हो ना, तो ये पैसिव वॉइस का जुमला होता है। तो हम कहेंगे डोर इज ओपन्ड, दरवाजा खोला जाता है। चाय पी जाती है, टी इज टेकन। अच्छा जनाब, बच्चों को जिस्मानी सजा दी जाती है तो चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स आर पनिश्ड फिजिकली। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब यह है, जहन में रखिएगा मेरे बच्चों, कि हमने सिर्फ ता ती ते पे गौर नहीं करना, हमने यह भी देखना है कि जुमला एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। ही मैंने पहचान बता दी। पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से यह जहन में रखिएगा, जुमले के आखिर में था, थी, थे, थी आता है। तो मैं एक खत लिखता था, आई रोट अ लेटर। हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल। हम खाना खाते थे, वी एट फूड। अच्छा, ये वाहिद टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पास्ट टेंस में, रोट, एट, वेंट एसेट्रा। इसकी एक और पहचान है, और यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। इसको आप प्रेजेंट समझना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी पास्ट होता है। देखिए, सब्जेक्ट के बाद मैं कह रहा हूं जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आए। इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद ने आता है अक्सर। मैंने खत लिखा, अलिफ पे जुमला एंड हो गया, लिखा। हम स्कूल गए, बड़ी ए पे जुमला खत्म हो गया। हमने खाना खाया, अलिफ पे जुमला खत्म हो गया। ज्यादातर मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद आपको ने नजर आएगा। आलिया ने चाय पी, आलिया टुक टी। इन सब में और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के जुमले हैं। दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आई रोट अ लेटर, वी वेंट टू स्कूल, वी एट फूड। राइट? तो ये पास्ट टेंस की जरा ये कंफ्यूजन जो होती है ट्रांसलेशन करते हुए उर्दू टू इंग्लिश, इसको दूर कर लीजिए। ये दोनों ही जुमले आपको उर्दू में आएंगे, आपको ये पहचान आनी चाहिए कि आपने उसको इंग्लिश में किस में टेंस में रखना है।